नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा एमएड पुलिस परीक्षा का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 8वां। इसके पहले हम जो है सामान्य अध्ययन के 7 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। यदि आपने उन 7 प्रैक्टिसों को नहीं देखा है तो होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में एक सामान्य अध्ययन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप जाकर के इन सातों प्रैक्टिस सेटों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, जो एमएड पुलिस परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें आपको 50 क्वेश्चन जीएस को देखने को मिलते हैं। उन 50 क्वेश्चन के अब तक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को मेंशन किया जाता है हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रैक्टिस सेटों में। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 को। और देखिए, प्रैक्टिस सेट 7 में हमने एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था जिसका कमेंट करके आपको उत्तर बताना था। आइए पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग सेशन होगा दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है आपके लिए। देखिए, दिया गया था कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। राजीव गौबा, हर्षवर्धन श्रृंगला और अजय कुमार भल्ला, और डी है अजीत डोभाल। तो दोस्तों, इसका उत्तर था आपका विकल्प बी। कुछ लोगों ने इसका उत्तर दिया है। तो वर्तमान में जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो मैं सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं उसका कमेंट करके उत्तर बताते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हमको पता चलता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए। के बिरला फाउंडेशन का 28वां बिहारी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? मृत्युंजय पांडे, नीलिना एमएस, मनीषा कुलश्रेष्ठ, और डी है सुरेंद्र पांडे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मनीषा कुलश्रेष्ठ को 28वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक, इनका एक हिंदू उपन्यास है स्वप्न पासा। याद रखेंगे, स्वप्न पासा के लिए जो है इनको जो है 28वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो स्वप्न पासा इनकी एक हिंदी उपन्यास है, उसी के लिए जो है 28वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए जानते हैं जो बिहारी पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। एक प्रतीक चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस बिहारी पुरस्कार में। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तेहरान, जयपुर, बीकानेर, और डी है दुबई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विश्व का जो पहला ऊंट अस्पताल है वह स्थित है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, वान झील टर्की में। तो दोस्तों, इसका उत्तर है विकल्प डी। उच्चतम लवणता वाली जो झील है वान झील टर्की है। बात करेंगे दूसरे नंबर की झील को तो वह है मृत सागर, दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे जो है आपका महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि उच्चतम लवणता पाई जाती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, जेई पार्किंजे ने, और डी है एंटोनी वान टॉक ने। तो दोस्तों, कोशिका की जो खोज की थी वह थे रॉबर्ट हुक। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समुद्र जल से नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, और डी दिया गया है प्रभावी आसवन के द्वारा। तो दोस्तों, जो समुद्र जल से नमक को प्राप्त करने की विधि है वह वाष्पीकरण की विधि है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, आयरन, सिलिका, और डी दिया गया है ऑक्सीजन। तो दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वह है एल्युमिनियम। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका का आत्मघाती दस्ता कहा जाता है लाइसोसोम को, माइट्रोकांड्रिया, ग्लाजिकाए, और डी दिया गया है लवक। तो दोस्तों, कोशिका का जो आत्मघाती दस्ता है कहा जाता है लाइसोसोम को। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। याद रखेंगे, लाइसोसोम को जो है कोशिका का आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बायोस्फीयर की परिभाषा है पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, पृथ्वी पर मिलने वाले सभी जीव, पृथ्वी के सभी पादप, और पृथ्वी के सभी जंतु।
तो क्या होगा, बायोस्फीयर की परिभाषा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसी को जो है बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर मीन्स होता है जैव मंडल। आइए इसको हम बताने का प्रयास करें दोस्तों। देखिए ये 3 सर्कल बना हुआ है, ये स्थल मंडल, जल मंडल और ये आपका वायुमंडल। और यहाँ पे जो तीनों सर्कल में जहाँ यहाँ पे बीच में मिश्रित वाली जो सर्कल है उसी को जो है जैव मंडल कहा जाता है। तो इतनी बातें याद रखिएगा, बायोस्फीयर को जैव मंडल कहा जाता है। पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसी को जो है बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक होता है? कृषि एवं समृद्ध उत्पाद का, बी है अभियांत्रिकी माल का, और सी है वस्त्र का, और डी है रसायन एवं संबंधित उत्पाद का। तो दोस्तों भारत में निम्न में से किसका निर्यात निर्यात पूछा जा रहा है, तो विकल्प आपका बी सही उत्तर है। क्या है दोस्तों, बी आपका सही उत्तर है। भारत में जो है अभियांत्रिकी माल का निर्यात सर्वाधिक होता है। आइए जानते हैं अभियांत्रिकी माल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो मशीनरी, परिवहन, लोहा, रत्न एवं आभूषण का जो है निर्यात सबसे अधिक मात्रा में होता है, जिसको हम अभियांत्रिकी माल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से, मेड की रसीद से, सामुद्रिक बीमा से, और डी दिया गया है जहाजी बिल से। तो दोस्तों पूछा जा रहा है आयात की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, तो ये इसका सही उत्तर है इंडेंट से जो है आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर बात करें विकल्प बी की मेट की रसीद, तो दोस्तों मेट की रसीद से निर्यात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इतनी बातें याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है केरल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, और डी दिया गया है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारत में जो जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है पश्चिम बंगाल में, और दूसरे नंबर पे बिहार है, और तीसरे पर जो है असम है जूट उद्योग के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है उपरोक्त सभी से है। इसमें हरित क्रांति भी शामिल है, श्वेत क्रांति भी शामिल है, नीली क्रांति भी शामिल है। इसके अलावा पीली क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, ये सभी जो हैं इंद्रधनुषी क्रांति में शामिल हैं। आइए जानते हैं इंद्रधनुषी क्रांति क्या है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति में की घोषणा जो है 28, याद रखेंगे 28 जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति को घोषणा होती है। उसी में जो है इंद्रधनुषी क्रांति को परिभाषित किया जाता है। और इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत जो है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, इन सब का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। इसीलिए जो है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध जो है इन सभी से है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो खाद्य तेल का उत्पादन पूछा जा रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, और डी दिया गया है महाराष्ट्र। तो दोस्तों खाद्य तेल का सबसे उत्पादन करने वाला अधिक जो है राज्य है मध्य प्रदेश। तो खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश राज्य, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया। 1937, 1952, 1957 और 1965। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 1937 में जो है एक मार्क एक्ट को भारत में लागू किया गया। आइए जानते हैं एक मार्क एक्ट क्या है। दोस्तों इस एक्ट का कार्य जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है, जिसमें उत्पादन की मानक गुणवत्ता और मूल्यांकन को प्रदान करना जो है एक मार्क एक्ट का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, और डी दिया गया है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके प्रमुख नेता गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को एक देश नायक कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और डी है अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बाल गंगाधर तिलक ने जो है चतुर्मुखी कार्यक्रम को दिया है, जिसके अंतर्गत बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डी है मौलाना हसरत मोहानी। तो दोस्तों पूछा जा रहा है 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया किसने? तो यह विकल्प जो है आपका डी सही उत्तर है। मौलाना हसरत मोहानी ने जो है कि प्रसिद्ध उर्दू एवं शायर थे, जो कि 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्या कारण है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और डी है प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों हीरा चमकदार दिखाई देता है, विकल्प आपका सी सही उत्तर है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, डी है विजया लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सरोजनी नायडू जो है राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है और वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। बात करेंगे विकल्प ए की, सुचेता कृपलानी, यह पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला बनी थी, और किसी भी राज्य की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं। बात करेंगे विकल्प सी की, राजकुमारी अमृता कौर जो है पहली केंद्रीय मंत्री हैं। अगर पूछेगा पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन है, तो राजकुमारी अमृता कौर हैं। बात करेंगे विकल्प डी की, देखिए दोस्तों मैं एक बात बता दूं, राजकुमारी अमृता कौर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय इनको दिया गया था केंद्रीय मंत्रालय के तहत। और बात करेंगे विजया लक्ष्मी पंडित की, तो दोस्तों विजया लक्ष्मी पंडित जो थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम प्रथम और शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय जो दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर, विकल्प आपका बी सही उत्तर है। क्या है दोस्तों? विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सत्येंद्र नाथ बोस, प्रफुल्ल चंद्र राम, सर सैयद अहमद खान और डी है सलीमुल्लाह खान। पूछा जा रहा है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, खतौली के युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था और खतौली का युद्ध हुआ था 1517 से 1518 के मध्य में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जून 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के किए गए नाम को अपनी मंजूरी दी, तो कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ट्रस्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट, अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह ट्रस्ट और डी है नानाजी देशमुख बंदरगाह ट्रस्ट। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का क्या नाम रख दिया है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट के नाम में परिवर्तित किया गया है कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 11 जुलाई 2020 को किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और डी है बिहार। हमारे द्वारा जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाता है उसमें जो है इसका उत्तर दिया गया है, तो आप इसका सही उत्तर कमेंट के माध्यम से देंगे। पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है कौन से राज्य में? दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।